रचा जिन्होंने हमारे सर्वांगीण संविधान को, नतमस्तक हो रहा सारा विश्व ऐसे महापुरुष के प्रासंगिक ज्ञान को। नमस्कार, फास्टेस्ट इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म गैंग्स ऑफ मीडिया में आपका स्वागत है और मैं शिवानी पंडित हाजिर हूँ खास दिन की खास खबर के साथ। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ऐसे विचारों के उद्यमी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व भर में बाबा साहेब की जयंती कई जगहों पर मनाई जाती है। हमारे देश में भी बाबा साहेब की जयंती ज्ञान दिवस और महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जा रही है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस वर्ष हम बाबा साहेब की 130वीं जयंती मना रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बाबा साहेब के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य तो है ही, पर इस बड़े दिन को और भी बड़ा बनाने वाली एक खास खबर भी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए बिना आपका वक्त जाया करें, जानते हैं बाबा साहेब के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी विश्व स्तरीय विधिवेत्ता, भारतीय संविधान के निर्माता और करोड़ों शोषितों, दलितों और आदिवासियों को सम्मानीय जीवन देने के लिए याद किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे और उनकी माता भीमाबाई एक गृहिणी थी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का वास्तविक उपनाम अंबावडेकर था, लेकिन उनकी शिक्षक महादेव अंबेडकर ने स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अंबावडेकर से अंबेडकर कर दिया। बाबा साहेब अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। वे एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी बाबा साहेब को ही जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन भी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते थे। बाबा साहेब के निजी पुस्तकालय राजगृह में 50,000 से भी अधिक उनकी किताबें थी और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। डॉक्टर बाबा साहेब द्वारा लिखी गई वेटिंग फॉर वीजा कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई थी और उसमें सबसे पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही था। बाबा साहेब कुल 64 विषयों में मास्टर थे। वे हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष हैं। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किया परंतु वह अब तक सफल नहीं हो सके। गवर्नर लॉर्ड लिनथिन-गो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब 500 स्नातकों और हजारों विद्वानों से अधिक बुद्धिमान हैं। बाबा साहेब ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फूले इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना था। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक गाने और किताबें लिखी गई हैं वो बाबा साहेब ही हैं। दुनिया में सबसे अधिक स्टेचू बाबा साहेब के ही हैं और उनकी जयंती भी सारे विश्व में मनाई जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1920 में बाबा साहेब ने मुंबई में साप्ताहिक मुकनायक के प्रकाशन का कार्य शुरू किया था, जिसका इस्तेमाल अंबेडकर रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया करते थे। सन 1948 से अंबेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। जून से अक्टूबर 1954 तक वो बहुत बीमार रहे। इस दौरान वो कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान अंबेडकर का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया। आइए अब जानते हैं वो खास खबर जो आपके लिए जानना है जरूर। खास खबर कनाडा से है। जी हां, बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा जीवन भर मानवता के लिए किए गए संघर्ष को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य ने यूनाइटेड किंगडम की रानी एवं कॉमनवेल्थ की प्रमुख एलिजाबेथ द्वितीय की सहमति से 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर समता दिवस यानी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इक्वालिटी डे घोषित किया है। यानी कनाडा में बाबा साहेब अंबेडकर के जन्म दिवस को समता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में कॉमनवेल्थ में शामिल अन्य देशों में भी बाबा साहेब की जयंती को मनाने की घोषणा हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी बाबा साहेब की जयंती की महत्वता को समझते हुए इसे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगर आपको हमारा वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना